बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे केसेस थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, जिसमें बड़ा मुख्तसर से अल्फाज में हमने आर्गूमेंट्स वहाँ किए हैं। दूसरी साइड के लोग भी आए हैं। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये है, फॉर्म 45 वो ये होता है कि जो सारा दिन इलेक्शंस होता है उसकी गिनती होती है। उसकी गिनती होने के बाद उसके ऊपर लिखा जाता है हर वोटर ने कितने कितने वोट वसूल किए हैं और टोटल वोटर वोट कितने पड़े हैं। उसके ऊपर साइन करता है और अंगूठा लगाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर वो जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, मसलन जो मेन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे जिसमें मैं था, सेकंड नंबर पे आने वाले तारिक फजल थे, तीसरे नंबर पे आने वाले मुस्तफ़ा थे, जमात इस्लामी का था, तहरीक लब्बैक था और पीपल्स पार्टी का था। ये 5-7 हम जो लोग थे तो हम मेन कंटेस्टेंट थे, जो तकरीबन हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स थे और हर एक ने साइन किया। अगर पोलिंग एजेंट को कोई एतराज़ है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को राइटिंग में भी दे सकता है, वर्बली भी बता सकता है, और वो उसका एतराज़ दूर करेगा या रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, वो आर्डर पास करेगा। एक बात, किसी एक ने भी तीनों हल्कों में किसी एक पोलिंग एजेंट ने उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया। फॉर्म 45 जारी हो गया, सबके दस्तखत मौजूद है। अब रिटर्निंग अफसर के पास जब आता है वो फॉर्म 47 जारी करता है, द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट। वो सिर्फ उनको कैलकुलेट करता है कि अब मेरे केस में 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 पोलिंग स्टेशंस को वो कंसोलिडेट करेगा, इसका ये रिजल्ट है। उसके ऊपर सिर्फ एक बंदे के दस्तखत होते हैं, वो होता है रिटर्निंग अफसर। अब उसके बाद फिर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन होता है, वो फाइनल होता है, वो होता है फॉर्म 48, वो सेक्शन 95 के साथ होता है। उसमें नोटिस दे के 92 में भी नोटिस दिया जाता है, 47 के टाइम नोटिस दे के प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट्स को कंसोलिडेट होता है। वो अब हुआ ये कि हम चले गए इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया 11 तारीख, कहा कि फर्दर कंसोलिडेशन रोक दी जाए। उसी दिन मेरे केस में 12 बजे, आमिर मुगल के केस में 11 बजे, अली बुखारी के केस में 1 बजे के लिए कंसोलिडेशन का टाइम था। हम चले गए G8 में RO के पास। RO को कहा, उन्होंने कहा जी हमें आर्डर आ गया है, हम फर्दर प्रोसेस रोक दिया है। मैंने कहा जी तुम्हारी बेईमानी पहले साबित हो चुकी है, हमें लिख के दोगे कि आपके पास ये आप फर्दर पोस्टपोन कर रहे हो और आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहे। आ जाए अमर मौल साहब, आ जाए, फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहे। अब हुआ ये कि जब ये सारा कुछ हुआ, उसने मुझे ओरिजिनल पे, सिर्फ मुझे नहीं, तारिक फजल को, मुझे और बाकी कैंडिडेट जो आए हुए थे, 7-8 कैंडिडेट थे, सबको लिख के दिया कि जनाब फर्दर प्रोसीडिंग्स जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो हमने पोस्टपोन कर दिया। कोई घंटे बाद हमें पता चला, हमारे जाने के बाद तारिक फजल वापस चला गया है RO ऑफिस में, वहाँ टेम्परिंग कर रहा है रिकॉर्ड में। मैंने एप्लीकेशन दे दी इलेक्शन कमीशन को, उसने फौरी तौर पर उस पर आर्डर किया कि आप रिटर्निंग अफसर से पूछा कि आप इसको क्यों अलाउ कर रहे हो। लेकिन रात को ही सेम डे नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, लेकिन रात का हमें नहीं पता। अगले दिन उन्होंने वेबसाइट पे जारी किया इलेक्शन कमीशन ने। हम यहाँ रेट पे आ गए हैं कि जब हमारी इलेक्शन पटिशन पेंडिंग है, पटिशन हमारी पेंडिंग है, उस पेंडिंग पटिशन के होते हुए किस तरह उन्होंने एक रिस्ट्रेनिंग आर्डर होते हुए उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नंबर 1, अली साहब आ जाओ अली साहब। नंबर 2, उसमें क्वेश्चन ये है कि स्टे आर्डर खुद उन्होंने दिया हुआ है, यानी कंसोलिडेशन रोका हुआ है, तो कंसोलिडेशन तो फिर हुई नहीं। लेकिन आज आकर के दबे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि कंसोलिडेशन जी हो चुकी थी। वो फिर विदाउट यानी अपीयरेंस और हमारे बगैर वो हो नहीं सकती, क्योंकि आपने नोटिस दिया था, हम तो नोटिस में गए और आपने लिख के दे दिया कि आप तो नहीं कर रहे, तो फिर वो कंसोलिडेशन की हैसियत क्या है। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को क्या जल्दी थी कि अपनी पटिशन के होते हुए उसको डिसाइड किए बगैर नोटिफिकेशन आपने कर दिया। ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, उनके पास कोई रीज़नेबल जवाब नहीं था, और उसके बाद उन्होंने आज आर्डर रिजर्व कर लिया है। उम्मीद ये है हमें कि नोटिफिकेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि आप इनका केस दोबारा डिसाइड करें। लेकिन मैं एक सवाल सिर्फ आपके सारे दोस्तों की तवज्जो से, आज हमारे तीनों के कैंडिडेट्स जिनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है वो मौजूद हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करें। आप फॉर्म 45 हम तीनों ने, मैंने तो अपने अपलोड कर दिए हैं गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, सारे दोस्तों को भेज दिए PDF फॉर्म में। उनको को वो फॉर्म 45, और मेरे पास जो वो फॉर्म 45 है ये वो है जिसके ऊपर इनके पोलिंग एजेंट के दस्तखत हैं। इनको कहें अपने फॉर्म 45 आप अपलोड कर दें, जिसमें यही जो आपके पास रिजल्ट है वो क्या है, टेम्परिंग नहीं हो। ये नहीं हो कि जो आपके पास है उसके ऊपर नंबरिंग चेंज कर दें, टेम्पर्ड ना हो, आप ओरिजिनल अपना नोटिफाई कर दें। हम अगर आप जीते हैं हम आपको गिफ्ट कर देंगे ये चीज़, मगर ये जो डकैती दिन और रात की रोशनी में
دن کی روشنی میں آپ کر رہے ہو اور اس پہ آپ شرمندہ بھی نہیں ہو، اور جس گاؤں پبلک علاقے سے گزرتے ہو اور تمام یو سی سے وہ ہارا ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، 46 یو سی تھی میرے کیس میں، باقی میرے بھائی بتائیے، 46 یو سی سے وہ ہارا ہے۔ آج وہ کس منہ سے کسی گلی محلے یا کسی بھی علاقے سے جا کر یہ کہے کہ میں جیتا ہوں؟ یہ قابل افسوس بات ہے۔ ہم اخلاقی طور پر تو گر چکے تھے، لیکن اتنے نہیں گر چکے تھے کہ سامنے صریحاً ڈکیتی کر پہ